हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर्फ क्लासेस। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। तो फटाफट से आप सब जुड़ जाइए। आज की इस त्रिकोणमिति का परिचय, इसका लेक्चर 2 है। हम लोग लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ आपको बेसिक्स बताया था। तो फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मैथ्स की क्लास डेली शाम को, डेली रात को आपकी 8 बजे होती है। और हाँ, इसी चैनल पर रात को 10 बजे होती है आपकी साइंस की क्लास। 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है और रात को 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। तो आप साइंस की क्लास में भी जुड़ना न भूलें। ये आपको सर्फ क्लासेस एक ऐसी क्लास दे रहा है, इतना प्रीमियम क्वालिटी क्लास दे रहा है बिल्कुल फ्री में, कि आप इसको अगर आप किसी भी प्रीमियम क्लास से, पेड क्लास से कंपेयर करेंगे तो आपको शायद बेहतर ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका भाई जैसा इनायत सर। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री के अनुपातों की व्युत्पत्ति। देखिए, मान लेते कोई एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग जितने भी त्रिकोणमिति में यूज़ करते हैं समकोण त्रिभुज को यूज़ करते हैं। मान लेते ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोण बी ए बी सी समकोण त्रिभुज, कोण बी 90 है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 45 डिग्री का। हमें कौन सा चाहिए? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री हमें एक कोण 45 बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये बी, ये ए, ये सी, तो ये हम मान लेते हैं इसको हम 45 कर लेते हैं। तो अगला वाला कितना? ये भी 45 ही होगा, क्योंकि हमें अगला वाला कितना है ये डिपेंड नहीं करता, हमें एक कोण 45 बनाना होगा। तो हम इस एंगल सी को लेके बना रहे हैं। तो इस सी के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस। हमें 45 डिग्री कोण का अनुपात चाहिए, तो हम पहले इसमें क्या लेते हैं? देखिए, अब ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री, मतलब दोनों कोण क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये और ए है। तो हम लोग पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं? कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2a स्क्वायर, यानी ए रूट 2। हमारा कर्ण कितना आ गया? ए रूट 2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन 45 का मान। साइन 45, साइन 45 क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोण की सम्मुख भुजा यानी लंब, इसको हम लंब बटे कर्ण भी कहते हैं। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गया? पी बटे कर्ण एच। पी का मान कितना है? ए बटे कर्ण का मान कितना है? ए रूट 2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा आपका? 1/√2। आप इसको अगर याद भी रखेंगे तो साइन चार्ट से भी, तो आपको वहाँ कितना मिलेगा? साइन 45 का मान 1/√2। लेकिन आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इसका वैल्यू को यूज़ करना है। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि साइन 45। उसी तरह आप कोस 45 अगर लेंगे, कोस 45 क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? बी, कर्ण क्या है? एच। बी का मान कितना है? ए बटा कर्ण ए रूट 2। ए से ए कैंसिल, 1/√2, यानी साइन 45 कोस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। वहीं अगर आप टेन 45 लेना चाहें, निकालना चाहें, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 कितना होता है? लंब बटे आधार, p/b। p का मान कितना है? a, b का मान a, तो a से कैंसिल, तो टेन 45 का मान कितना आ गया आपका? टेन 45 का मान आपका आ गया 1। इसी तरह आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों को निकाल सकते हैं। मैं चार्ट बना देता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका चार्ट। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपने एक चार्ट बना के दे देता हूँ। यहाँ
साइन कोस टेन, कोसेक सेक और ये कोट, ये हो गया। यहाँ होगा क्या आपका यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस चार्ट को आपको याद रखना है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2। कल की क्लास में ये चार्ट आपको यूज़ होना, पता होना, याद होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का इस चैप्टर के। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन का आप याद रख लिया और किसी को आपको याद रखना है, मैं आप ट्रिक बताऊंगा, ऐसे से याद हो जाएगा। सिर्फ आपको किसका साइन का याद रखना है। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। कोस लिखना है तो कोस जैसे इसमें 0 से लिखें, अब इसको उल्टा से लिख दें। यहाँ 1 लास्ट में तो 1 को पहले लिख देंगे, फिर √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख देंगे, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 लिख देंगे, उसके बाद 1/2 यहाँ लिख देंगे, फिर लास्ट 0 वाले को यहाँ लिख देंगे। ये हो गया। अब 10 में हम लोग क्या करते हैं, 10 में इसको इससे भाग दे देते हैं। 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से भाग देने पर हमारा क्या आता है, हमारा अनडिफाइंड आता है। अब देखिए साइन का ये था तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। कोस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3 का 2/√3। यानी आप इसको फिर यहाँ से जैसे 1 यहाँ लिख दिया, ये 2/√3 को यहाँ लिख देंगे, ये √3/2 यहाँ लिख देंगे, इस 2 को यहाँ लिख देंगे और ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब 10 का उल्टा कोट होता है तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का √3 लिख देंगे, 1 का उल्टा 1, उसके बाद √3 का उल्टा 1/√3 और 0 का उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ 0 आएगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये हो गया आपका कौन सा, ये डिग्री चार्ट। जल्दी से चैट में बताएंगे, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत। ये आपको कल हर हालत में याद होना चाहिए और इसमें याद रखने का कुछ है ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, सिर्फ बताया कि सबको आपको साइन याद करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये था, देखिए क्या था, साइन 0 था, साइन 0 का 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अब इसको पलटा करके लिख देंगे, मतलब उल्टा दिशा में लिखेंगे। 1 है यहाँ लास्ट में तो यहाँ पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे पहले √3/2 है तो √3/2 यहाँ लिख देंगे, उससे पहले 1/√2 है 1/√2 यहाँ लिख देंगे, फिर उससे पहले 1/2 है 1/2 यहाँ लिख देंगे, फिर 0 यहाँ है तो 0 को लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया साइन कोस। 10 का क्या करेंगे, 10 का इसका भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0, 1/√2 को √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3, जब इन दोनों को भाग देंगे तो 1, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और जब हम लोग 1 को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब यहाँ लास्ट में 1 था तो सेक में स्टार्ट में 1 आएगा, यहाँ 2/√3 था तो यहाँ 2/√3 आएगा, यहाँ √2 आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1,
√3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसको याद रखने की ट्रिक है क्या कि साइन की पंक्ति में याद रखने की सरल विधि क्या है कि 0 1 2 3 4 को क्रम से लिखना है। अब क्या लिखना है 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख देना है और प्रत्येक का वर्गमूल निकाले 4 से भाग देकर, इसको 4 से भाग देना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। 0/4 0, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे 1/2, 2 दूनी 4 1/2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। √3 ऊपर रहेगा, 4 नीचे बाहर आ जाएगा तो कितना 2 होगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1, ये आप निकाल सकते हैं 0 से 90 तक के बीच का साइन का। क्लियर यहाँ तक? अब हमें क्या है मानों का प्रयोग करना है। देखिए क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री गुना कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आप याद करेंगे आपको फिर ये इजी लगने लगेगा। कोस 60 का मान भी 1/2 होता है प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है गुना साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 प्लस √3 3/4, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 और इसका जो हम जोड़ेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ 1 + 3 आ जाएगा यानी 4/4। इसको काटेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस वाले में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan 45 + tan 30 = 2 sin × 1 - इतना कि इसके स्थान पर सरल मान ज्ञात करें इतना। देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 2 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। अब इसको हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ बटे √3 यहाँ आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा √3, नीचे आएगा कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 - 1/√3। जब इसको हम लोग पलटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1/√3 बराबर, ये √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3 - 1। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a + b × a - b कितना, a² - b² 3 - 1 और इधर कितना हो जाएगा √3 × 3 3√3 यानी 2 = 3√3। ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, साइन a + b होता है ना, इसको साइन a अलग लिख देते हैं, साइन b अलग लिखते हैं। इस तरह आपको नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए पूरक कोणों में क्या होता है, इसका चार्ट में ही दिखा देता हूँ। साइन 90 - थीटा = कोस थीटा होता है। ए रहेगा तो कोस ए होगा, थीटा रहेगा तो थीटा होगा। साइन 90 - ए = कोस ए, टेन 90 - ए = कोट ए, ये आपको याद होना चाहिए, और सेक 90 - ए = कोसेक ए। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 90 - ए = कोस ए, टेन 90 - ए = कोट ए और सेक 90 - ए = कोसेक ए। ये तीन ये हो गया। दूसरा 3 कोस 90 - ए बराबर साइन ए, कोट 90 - ए बराबर टेन ए और कोसेक
90 माइनस ए बराबर सेक ए, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से चैट बॉक्स में बता देंगे कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, साइन 65 डिग्री बटे कोस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री बटे कोस 25। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर साइन 65 का 90 रहता तो हम इसका मान रख देते, लेकिन हमें 65 का वैल्यू पता है नहीं है, 25 का वैल्यू पता है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 बटे कोस 25। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस 25 बटे कोस 25। ये कट जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर 1। कभी भी आपको ऐसा दिखा और साइन कोस इन दोनों का अपोजिट है, दोनों का जोड़ 90 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन 7 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, और इसको √3 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए 10 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 83 डिग्री, यस और नो। 10 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है, और 10 60 का हमको निकालना ही है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कोस थीटा कोट 83 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 67 डिग्री, यानी कोट 10 60 था, इधर क्या था, और इधर था 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यानी कोट 83 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। अब इस कोट 83 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 83। इस कोट 67 को 1/10 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। ये 10 83 से ये 10 83 कट गया, ये 10 67 से 10 67 कट गया, बचा हमारा कितना, बचा हमारा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ये हमें ही प्रूफ करना था, हिंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में यहाँ तक? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 72 बटे कोस 18 का मान निकालें। साइन 72 बटे कोस 18, मैंने क्या बताया, अभी भी साइन और कोस का यहाँ कॉम्बिनेशन देखें और दोनों को जोड़कर अगर 80, दोनों को जोड़कर 90 आ रहा तो इसका वैल्यू सीधा 1 होगा। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा, सिद्ध करें कि कोस 48 माइनस साइन 42 बराबर 0 होता है। देखिए कोस 48 माइनस साइन 42, कोस 48 डिग्री माइनस, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, साइन 42 डिग्री। कोस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 90 में से अगर हम लोग 42 माइनस कर देते तो 48 बचेगा, माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा, मैंने आपको पीछे क्या बताया, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, 0। हमारा दूसरा वाला आंसर क्या आ गया, 0। हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री, 10 20 डिग्री गुना 10 70 डिग्री, इसका मान कितना होगा। 10 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10
90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं, 20 को गुना टेन 70, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, कोट 70 डिग्री गुना टेन 70 डिग्री। कोट 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 70 गुना टेन 70, 70 से 70, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1। अब देखिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोस 3a बराबर साइन ए माइनस 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोस 3a बराबर साइन ए माइनस 26 डिग्री। कोस 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 3a, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर साइन ए माइनस 26। साइन ये देखिए साइन ये डिग्री होगा, ये भी डिग्री है, तो डिग्री आप अगर साइन साइन बराबर तो डिग्री आपस में बराबर हो रहा है, यानी 90 माइनस 30 3a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 26। 90 यहाँ रहेगा, माइनस 26 इधर जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा, a यहीं रहेगा, माइनस 3 इधर रहेगा प्लस 3 हो जाएगा। 90 और 26 कितना होता है 116 बराबर 4a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 116/4, कितना हो जाएगा आपका 29, तो a का मान कितना आ गया 29 डिग्री। यह था क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 को भी ट्राई करना है। क्लियर। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1, ये 1 आता कहाँ से वो हम देख लेते हैं। देखिए ये साइड क्या है ए बी, ये है बी सी, ये है ए सी। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी स्क्वायर, ये तो हम पता है। यानी हमें पता क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। अगर हम तीनों को हम ए सी से भाग देते हैं, ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ए बी बटे ए सी क्या होगा, ए बी बटे ए बी क्या है लंब, यानी ये पी हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो ए बी हमारा हो गया पी और ए सी हो गया एच इसका होल स्क्वायर। बी सी क्या हो गया हमारा बी, ए सी हो गया एच इसका स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसका कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। पी बाई एच क्या होता है लंब बटा कर्ण, पी बाई एच क्या होता है हमारा, पी बाई एच क्या होता है साइन बाई, पी बाई एच मतलब साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन साइन स्क्वायर ए, बी बाई एच यानी कोस, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरह आप 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू, सिर्फ फार्मूला पता रख लीजिए, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको फार्मूला काम आएगा, प्रूफ आपको नहीं पूछा जाएगा। तीसरा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। अब हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला थ्योरम, पहला हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पूरक वाला पढ़े थे क्या, साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, या इसी को हम लोग फिर दूसरा इसी में क्या था कि कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तीसरा क्या था सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, या फिर कोसेक 90 ए माइनस ए बराबर सेक ए। टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए, और छठा में कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। ये था आपका क्या था, ये आपका पूरक वाला फॉर्मूला। ये आपको इतना तक क्लियर, यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर आपको मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए, से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर ए। ये सब आपको जब तक प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर ए गुना कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा बचा कितना 1। यही हमारा हो गया प्रूफ्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्या कर रहा है, सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कोस ए हमको प्रूफ करना है। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया 1 बाई कोस ए प्लस टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए हो गया, और इधर 1 माइनस साइन ए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोस ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बट कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बट कोस ए। कोस ए से ए स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, कोस ए। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ तक दिक्कत किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? ये क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए माइनस कोट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए, इसका होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोस ए बटा साइन ए। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? या फिर इतना नहीं करके आप इसको इस तरह भी सॉर्ट कर सकते हैं। वन माइनस कोस ए है तो इसको हम होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और नीचे साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और इसको साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वन माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस कोस ए, और नीचे बचा 1 प्लस कोस ए। ये हमें प्रूफ करना था। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको
ट्राई करने हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/4 दिया। देखिए ये बिहार बोर्ड में पीछे पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। एक नंबर साइन ए का मान क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण p/h बराबर 3/4। यानी किसी त्रिभुज में ये 3 है ये 4 है, तो ये वाला हम पाइथागोरस लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये ABC है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 5। क्या हो गया हमारा साइन ए बराबर 3/4 है तो हमें कोसेट tan है, साइन बटा p/h हमें 3/4 दिया हुआ है। सॉरी गलती हो गया यहाँ से, यानी ये हमारा ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर √7। ये क्या हो गया हमारा √7 हो गया। हमें निकालना है कोसे बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना √7 बटा कर्ण 4, और क्या हमें निकालना है tan ए बराबर कितना होता है लंबाई आधार यानी 3/√7। इस तरह से आप कोसे और tan ए को आप निकाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना। अगर इन सारे क्वेश्चन को आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सेपरेट वीडियो, फिर इसका सेपरेट वीडियो हम सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। अब कुछ MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान आपका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, tan A इंटू कोट ए, tan A इंटू कोट ए, tan ही रहेगा, कोट ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1/tan A, tan A से tan A कैंसिल, तो क्या बचा हमारा 1। तो हमारा tan A इंटू कोट ए क्या होता है हमारा, tan A इंटू कोट ए हमारा होता है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 3, cos 0 प्लस साइन 90 का मान, cos 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, cos 0 का मान 1 प्लस साइन 90 का मान 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो हमारा ऑप्शन C4 चमत्कार इज द करेक्ट आंसर। साइन ए बराबर कोस ए है तो हमारा ए का मान क्या होगा, साइन और कोस का भी बराबर होता है जब हमारा 45 डिग्री होता है, इसी में 1/√2 ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को यहीं रख देंगे, प्लस tan स्क्वायर ए इधर लाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ बच जाएगा कितना 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1। कोट 90 का मान क्या होता है, तो कोट 90 का मान होता है आपका 0, क्योंकि tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका कोट 90 का हो जाएगा आपका 0। इन 6 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आपके लघु प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है। कोई भी कमेंट दिक्कत आए तो आपको कमेंट करना है। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में सेपरेट वीडियो और सॉल्यूशन कमेंट करेंगे। अब हम इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार, और इसको साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिखते हैं। कोस ए को हम लोग 1/sin a भी लिख सकते हैं, और सेक ए को 1/cos a लिख सकते हैं, और कोट ए को 1/tan a लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस से साइन ए होगा, टेन 90 माइनस से कोट ए होता है, और कोट 90 माइनस से इक्वल टू टेन ए होता है। सेक 90 माइनस से इक्वल टू कोसेक ए होता है, और कोसेक 90 माइनस से इक्वल टू सेक ए होता है। ये था आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन कोस का 0 का 1 और टेन 0 का 0। ये सारे आपके चार्ट्स हैं। ये आपका माइंड मैप है।
ये आपके होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है। एनसीईआरटी में आपका जो 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है, इनको आपको सॉल्व करना है। इसका सारणी को आपको याद करना है, बिना देखे लिखना है, और जो आपके 14 उदाहरण दिया गया है उसको कॉपी में खुद आपको अपने से बनाना है। ठीक है, कोई भी डाउट होता आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए अलग से नहीं होगा तो अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है, मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, ये सारी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस किए हैं। और अभी तक अपने अगर हमारे वीडियो को क्या नहीं किया, अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। क्योंकि आपसे मैं ना फी ले रहा हूँ ना कुछ ना, बिल्कुल प्रीमियम बैच पेड क्लास में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्री लाया हूँ। अगर आपका भी टारगेट है कि आपको भी 400 प्लस आए, 400 प्लस 450 का टारगेट है, तो आप अभी क्या करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।